औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर, यानी नर्वस सिस्टम की खराबियाँ। तो यहाँ पे कुल 3 डिजीज़ दी हैं नर्वस सिस्टम के रेफरेंस से। पहली है पार्किंसन डिजीज़, दूसरी एपिलेप्सी और तीसरी अल्जाइमर डिजीज़। फिर अफेक्ट है ड्रग का, निकोटीन का ख़ास तौर पे। तो पहले पार्किंसन डिजीज़ जो है ये नर्वस डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें करेक्टरिस्टिक्स या इसके सिम्टम्स जो हैं ये इनवॉलंटरी ट्रीमोर्स का मतलब कपकपी लर्जा जिसको कहते हैं कि हाथ इन लोगों के कामना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स कामना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रीमोर्स, इनवॉलंटरी ट्रीमोर्स यानी जो बंदे के कंट्रोल में नहीं होती, वो कपकपा या लर्जी तारी हो जाती है। द डिमिनिश्ड मोटर पावर, यानी जो बंदे के कंट्रोल में है मोटर पावर, यानी मोटर न्यूरॉन्स स्केलेटल मसल्स के ख़ास तौर पे डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। एंड रिजिडिटी और सख्ती आ जाती है, यानी कंट्रोल नहीं रहता, अपने हाथों में हाथ कामना शुरू हो जाते हैं। द मेंटल फैकल्टीज, ज़हनी तौर पर जो ये बंदा है आर नॉट अफेक्टेड, ज़हनी तौर पर तो ये ठीक होते हैं, सही होते हैं। द डिजीज़ इज़ बिलीव टू बी काज्ड बाई सेल डेथ, और डिजीज़ के बारे में ये बिलीव किया जाता है कि यानी अभी तक ये कंफर्म नहीं है, बिलीव है कि ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स हैं जो मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ये स्केलेटल मसल्स को आगे, ये मोटर न्यूरॉन आगे मैसेज लेके जाते हैं। इन एरियाज में सेल डेथ हो जाती है, ब्रेन के सेल्स डेथ, और ये प्रोड्यूस करते हैं जो वो एरिया जो डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्व इम्पल्स को सिनेप्स के आर पार ये लेके जाता है। नर्व इम्पल्स पास होती है जब केमिकल ब्रिज बनता है दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स पे, तो ये डोपामाइन रिक्वायर्ड होता है। ये डोपामाइन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स एक्चुअली डेड हो जाते हैं। ऑनसेट यानी आगाज़ जो है इस डिजीज़ का यूजुअली 50s या 60s यानी 50 साल के दौरान में या 60 साल के दौरान में होता है। द डिजीज़ इज़ स्लोली प्रोग्रेसिंग, यानी आस्ता आस्ता ये डैमेज बढ़ती रहती है और डिजीज़ भी आगे प्रोग्रेस करती है, और पेशेंट में लिव फॉर मैनी ईयर, और पेशेंट कई साल तक जिंदा रह सकता है। डिजीज़ में भी रिजल्ट बाई हेड ट्रॉमा, और ये किस वजह से ये टिश्यू डैमेज हो रही है, सेल डैमेज हो रही है ब्रेन की, ये हेड ट्रॉमा यानी सर में चोट लगने की वजह से हो सकती है। या फिर इफेक्टिव ड्रग जो है अवेलेबल है इसके लिए, जैसे लीवोडोपा, एल डोपा या लीवोडोपा, LEVO। लीवोडोपा ये नेचुरली प्रोटीन है, नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है जो गिलियल सेल लाइन ड्राइव कहलाती है। गिलियल सेल लाइन ड्राइव मतलब गिलियल सेल्स या स्पोर्टिंग सेल्स न्यूरॉन के जो होते हैं वो प्रोटीन जो प्रोवाइड करते हैं, ये वही वाली प्रोटीन नेचुरली अकरिंग है। तो न्यूरोट्रोफिक फैक्टर यानी GDNF, गिलियल, तो ये गिलियल हो गया, और गिलियल सेल लाइन D फॉर ड्राइव्ड, N फॉर न्यूरोट्रोफिक और F फॉर फैक्टर, यानी ये पूरा गिलियल सेल लाइन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर या स्टोर्ड करके इसको GDNF कहते हैं। हैज़ बीन शोन टू बूस्ट, तो ये जब ये मेडिसिन दी जाती है जिसको एल डोपा है, तो ये बूस्ट कर देती है अपटेक ऑफ डोपामाइन। तो डोपामाइन जिसकी कमी होती है जो मेडिसिन की शक्ल में दी जाती है, तो साथ में ये प्रोटीन भी डोपामाइन के टेक अप को जो है ये प्रमोट करती है, बूस्ट अप करती है, बढ़ाती है। व्हेन डिलीवर टू लैब रैट्स, और ये तजर्बा इन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर चूहों के ऊपर किया है और मोंकीज यानी बंदरों के ऊपर किया है। तो GDNF यानी गिलियल सेल लाइन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर जो है मे बी यूज इन नियर फ्यूचर, यानी अभी ह्यूमंस पे यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अभी ह्यूमंस पे कहते हैं जी करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, जिसको कहते हैं राशा हो गया जी, हाथ कामने लगे, बंदे के कंट्रोल में नहीं रहते, एज फैक्टर, ये वो वाली बीमारी है पार्किंसन डिजीज़, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। फिर एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स है,
यानी बॉडी के मसल जो है, स्केलेटल मसल, ये खींच जाते हैं, कन्वर्जन हो जाती है उनमें, और ये नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है। डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अब्रप्ट ट्रांजिएंट, यानी अचानक से ट्रांजिट यानी नर्व इम्पल्स बहना शुरू हो जाती हैं, तो ये अचानक से ये अटैक होता है जिसको दौरा पड़ना कहते हैं, एपिलेप्सी का, मिर्गी का दौरा। इसकी सिम्टम्स जो हैं मोटर न्यूरॉन के रिलेटेड है, यानी जो ब्रेन से मैसेज लेके जाती हैं ग्लैंड या मसल्स की तरफ। फिर सेंसरी भी है इसमें, फिर साइकिक, यानी ये साइकोलॉजी बंदे की उस पर भी डिपेंड करता है, और ऑटोनॉमिक यानी ऑटोमेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उस नेचर से भी ताल्लुक़ रखती है, यानी ये किसी भी तरह से यानी मोटर, सेंसरी या साइकिक या ऑटोनॉमिक नेचर की हो सकती है। तो ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएट करती है चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, यानी जैसे ही मिर्गी का दौरा पड़ता है तो बंदे की कॉन्शियसनेस यानी मदहोश हो जाता है, उसको खुद नहीं पता चलता है उसके साथ क्या हो रहा है, तो ये कॉन्शियसनेस के साथ एसोसिएट करती है। दीज चेंजेस आर बिलीव्ड टू बी सेकेंडरी टू सडन ट्रांजिएंट अल्टरनेशंस, और ये जो कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाना ये सेकेंडरी है, लेकिन किसके सेकेंडरी है कि अचानक ट्रांजिट यानी एक दरमियानी पीरियड आता है यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ये अल्टरेशन जिसमें तब्दीली आ जाती है ब्रेन फंक्शन के, ब्रेन का फंक्शन करना एक चेंज आ जाती है इसमें, तो ये थोड़ी देर के लिए होता है जो एसोसिएट करता है विद एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रिक चार्ज जो नर्वस सिस्टम में फ्लो करता है, यानी नर्व इम्पल्स बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू कर देती हैं, और वो भी ग्रे मैटर में, तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है ब्रेन का उसके अंदर। द ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी, अब ये बीमारी का आगाज़ कब होता है, तो एपिलेप्सी इज यूजुअली बिफोर एज 30, यानी बच्चों में हो जाती है, 30 ईयर्स से पहले तक हो सकती है। फिर बाद वाली एज में ये ऑनसेट यानी इसका आगाज़ हो सकता है ऑर्गेनिक डिजीज़, यानी कोई टिश्यू डैमेज की वजह से, ऑर्गेनिक से मुराद ऑर्गेनिक डिजीज़ यानी टिश्यू डैमेज या सेल डैमेज की वजह से हो जाता है ब्रेन के अंदर। इन सम पेशेंट्स, कुछ पेशेंट में इमोशनल डिस्टर्बेंस भी ये काज करती है, प्ले ए सिग्निफिकेंट ट्रिगर मतलब स्टार्ट देना बीमारी का। एक्चुअली ऐसे लोगों में ये ऑलरेडी इनके जेनेटिक्स में कहते हैं जी कि मौजूद होता है, लेकिन उसके लिए एक ट्रिगर यानी आगाज़ चाहिए, और वो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है लेकिन वो इसका शिकार नहीं होते। इसी तरह जैसे शुगर है, बहुत लोगों को ज़रा सी टेंशन होती है शुगर हो जाती है, इसका मतलब उनमें जेनेटिकली पहले ही रुझान होता है, टेंडेंसी होती है, सिर्फ उसको ट्रिगर चाहिए होता है, आगाज़ चाहिए होता है। और जिनमें नहीं होती तो ये चाहे टेंशन जितनी मर्जी हो, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, इनमें ये बीमारी नहीं होती, तो ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। फिर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, यानी ये एक ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इन द स्टडी ऑफ एपिलेप्सी। तो ये टेस्ट कराएं, यानी ये ट्रीटमेंट है, इससे ये पता चल जाता है कि इसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स मौजूद हैं, कन्वल्सेंट यानी जो दौरे को रोकती हैं, एपिलेप्सी के या मिर्गी के दौरे को रोकने के लिए ड्रग्स हैं, वो यूज़ की जाती हैं। फिर अल्कोहल एग्रावेट यानी बढ़ा देती है, अल्कोहल बढ़ा देती है एपिलेप्सी को, इसके मर्ज को, दौरा पड़ने के सक्सेशन यानी उनकी मिकदार को बढ़ा देती है, जिससे दौरे ज़्यादा पड़ने शुरू हो जाते हैं। सो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी शुड अवॉइड अल्कोहल, तो उनको अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए। फिर अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर ये साइंटिस्ट के नाम पे ही है, वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अलोयस अल्जाइमर, 1907 में ये डिस्क्राइब की गई पहली दफ़ा। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, यानी ये ब्रेन अपना काम करना छोड़ जाता है। तो पहली जो हमने डिजीज़ पार्किंसन पढ़ी है, इसमें ब्रेन फैकल्टीज़ तो सही काम कर रही है, ज़हनी तौर पर बंदा सही होता है, फिट होता है, लेकिन उस पर राशा आ जाता है, हाथ कामने लग जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते। जबकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका ब्रेन काम करना छोड़ता जाता है, उसकी सोच और उसकी याददाश्त ख़त्म होना शुरू हो जाती है।
Its symptoms are similar to those disease that cause dementia. डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस, सिम्टम्स यही हैं जो मेमोरी लॉस में होती हैं, यानी डिमेंशिया में, तो इसमें भी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। देयर इज़ ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब ये जीन्स के अंदर मौजूद होता है पहले से, ये चीज़ ख़ानदानों में, मखसूस ख़ानदानों में ही है जिनके अंदर जीन्स ये वाले पाए जाते हैं, अदर में ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये जेनेटिक डिस्पोजिशन है, यानी जीन्स की बीमारी है। टू द डिजीज़ इन सम पीपल, कुछ लोगों में, सो इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, तो इन फैमिलीज में ये रन करती है, इन फैमिलीज में मौजूद होती है जिनमें ये जीन पाया जाता है। देयर इज आल्सो एविडेंस दैट हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम, इसके अलावा और भी एविडेंस प्रूफ मिले हैं कि एल्यूमिनियम ज़्यादा अगर इस्तेमाल हो रहा है, ये एल्यूमिनियम किस शक्ल में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन्स, बाद मेडिसिन्स में एल्यूमिनियम के मकदार होती है, जब वो मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी हो सकता है, कहते हैं, ये कंट्रीब्यूट करता है ऑनसेट ऑफ द डिजीज़, यानी आगाज़ इस डिजीज़ के आगाज़ को। देयर इज़ आल्सो डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शंस विद एज, इसके अलावा एज के साथ साथ भी बंदे की ब्रेन की यानी थिंकिंग और मेमोरी में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। ये तो डिसऑर्डर हो गए, नर्वस डिसऑर्डर। इसके अलावा अफेक्ट भी पड़ता है ड्रग्स का कोऑर्डिनेशन पे, जैसे एक्शन ऑफ निकोटीन, तो निकोटीन का असर, तो निकोटीन अफेक्ट्स पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इन सीएनएस एंड पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अगर सिनेप्स आपको याद है तो आपको सिनेप्स एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, एक पोस्ट होती है, तो ये पोस्ट मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करता है, यानी जाके खुद ब खुद नर्व इम्पल्स को आगे पास करना शुरू कर देता है। तो आपकी बुक में ही ये पेज नंबर जो है 65 पे ये सिनेप्स बना हुआ है, इसके ऊपर ये, तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पहले न्यूरॉन के एक्सोन वाली एंडिंग है, जबकि दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट वाली एंडिंग है। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो इस जगह पे आके ये एक्चुअली अफेक्ट करता है, यानी यहाँ पे आके ये प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ पे आगे जो रिसेप्टर्स पे जाके ये निकोटीन लग जाती है, यानी खुद ब खुद नर्व इम्पल्स आगे जनरेट हो जाती है, और बंदा अपने आप को थोड़ा लो क्वांटिटीज में अगर निकोटीन है तो अपने आप को ज़्यादा यानी एक्टिव फील करता है, क्योंकि ये चाय पीने से, सिगरेट पीने से ये क्वांटिटी बढ़ जाती है निकोटीन की। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों जगह पे इफेक्ट करता है। इट मिमिक्स यानी नकल उतारता है या नकाली करता है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी एसिटाइल कोलिन की बजाय निकोटीन जाके अटैच हो रहा है तो निकोटीन रिसेप्टर्स पे जो पोस्ट सिनेप्टिक पे मौजूद है। सो इट इज स्टिमुलेंट ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी स्टिमुलेट कर देता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट कर देता है, पीछे से आ नहीं रही होती नर्व इम्पल्स लेकिन आगे जाना शुरू हो जाती है। इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट, इससे हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी, हाजमा तेज हो जाएगा। तो निकोटीन में इंड्यूस वोमिटिंग, लेकिन अगर ज़्यादा मकदार में है निकोटीन तो ये वोमिटिंग, उल्टी भी काज करेगी और डायरिया, पेचिस लगा सकती है। एंड इवन मे काज वाटर रिटेंशन रिलेशन ऑफ बाई किडनी, यानी किडनी में जो पानी को जिस्म में मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन का काम किडनी करती है, उसको भी ये डिस्टर्ब करती है। तो ये इफेक्ट हो गया निकोटीन का। नेक्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।